पटरी गुमटी दुकानदारों को जो उजाड़ा गया वो गलत है। और मैं योगी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का कानून, केंद्रीय कानून नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए जो नियम और कानून बने हैं वो कानून नहीं लागू होता? मैंने अपनी शुरुआत इसी सुल्तानपुर शहर से पटरी गुमटी दुकानदारों की लड़ाई, उनके संघर्ष में शामिल होकर की और लगभग 16 साल तक फुटपाथ के लोगों का संगठन चलाया। उनके ज़िंदगी में रोज़ की जो दुश्वारियां थी, परेशानी थी, पुलिस के लोग जिस तरह से उनको मार पीट के उजाड़ते थे, नगर पालिका के लोग उजाड़ते थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। और इसमें मैं कई बार जेल भी गया, हमारे साथी भी जेल गए, लाठियां भी हम लोगों ने खाई हैं। लेकिन आज भी इस देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनने के बावजूद, यानी एक लंबा संघर्ष पूरे देश के रेहड़ी पटरी दुकानदारों का चला, पटरी गुमटी दुकानदारों का चला। उसके बाद इस देश की सरकार ने 2014 में कानून बनाया और वो देश का कानून ये कहता है कि किसी भी रेहड़ी पटरी, गुमटी, ठेला, सब्जी के दुकानदार को, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यक्ति को आप 3 परिस्थितियों में हटा सकते हैं। नंबर 1, टाउन वेंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, यानी टाउन वेंडिंग कमेटी जो होगी उसकी सहमति के बगैर एक भी रेहड़ी पटरी के दुकानदार को हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, किसी भी पटरी गुमटी दुकानदार को 1 महीने पहले नोटिस दिए बगैर नहीं हटाया जा सकता। और तीसरी बात कि पटरी गुमटी दुकानदारों को हटाने से पहले उनको बसाने का इंतजाम करना होगा। ये हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये इस देश के कानून में लिखा हुआ है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा, देश में जो सरकार है उस सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पार्लियामेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। अभी उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया, बोले हाँ साहब हो गया। जब मैंने उनसे पूछा कि वेंडर जोन बन गए उत्तर प्रदेश में, बोले हाँ साहब पूरे उत्तर प्रदेश में वेंडर जोन बन गए। जब उनसे मैंने पूछा कि टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग होती है कि नहीं होती, बोले हाँ साहब होती है। मैंने कहा उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है? बोले अगली मीटिंग में हम लेके आएंगे कि उसमें हम टीवीसी की मीटिंग में, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में हम क्या कार्रवाई करते हैं। अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है, इसमें 40% पदाधिकारी फुटपाथ के यूनियन के लोग होते हैं, रेहड़ी पटरी दुकानदार होते हैं, 10% एनजीओ वाले होते हैं और 50% सरकारी वर्ग से होते हैं। सुल्तानपुर में जिस तरह से यहां तानाशाही की गई, पटरी गुमटी दुकानदारों को उजाड़ा गया, पटरी गुमटी दुकानदारों की रोजी रोटी को बर्बाद किया गया, ये सीधे सीधे देश के अंदर जो कानून बना है उस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। और मैं इसको लेकर यहां के जिला प्रशासन के खिलाफ और नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ राज्यसभा में भी मामला उठाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास सचिव, जिन्होंने आकर मुझे कहा था, सारी कमेटी के सामने पार्लियामेंट में कहा था, उत्तर प्रदेश में बगैर टाउन वेंडिंग कमेटी की सहमति से एक भी दुकानदार नहीं उजाड़ा जाता, उनको भी ये सदन को, संसद को और संसद की संसदीय समिति को गलत सूचना देने के मामले में उनके खिलाफ भी मैं विशेषाधिकार का नोटिस पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है और पटरी गुमटी दुकानदारों को
जो उजाड़ा गया वो गलत है और ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में हमारी जिला इकाई ने ज्ञापन दिया है। मैं कल एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दूंगा और मुख्यमंत्री को दूंगा और मैं योगी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का कानून, केंद्रीय कानून नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए जो नियम और कानून बने हैं वो कानून नहीं लागू होता? और अगर लागू होता है योगी जी, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे पूछना चाहता हूं कि इन गरीब दुकानदारों को किस अधिकार से आपने उजाड़ा? अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई और इस पर कोई साफ तौर पे स्पष्ट उत्तर प्रशासन की ओर से नहीं मिला, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना भी देगी और उस धरने में मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा और हम लोग मिलकर जैसे पटरी गुमटी दुकानदारों के लिए पहले लड़ते रहे हैं, आगे भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक विषय जो सबसे बड़ा रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था वो ये है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।